हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्म्स ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, या हम इसको कैसे देखते हैं, और फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आई होप आप लोगों को प्रोटेक्शनिज्म के बारे में आइडिया होगा, आपको फ्री ट्रेड के बारे में आइडिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे शेयर कर दूंगी। आप जाकर उन वीडियोस को देख लेना अगर आपने नहीं देखे। आई होप आपको आइडिया होगा अबाउट द फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म। अब देखिए, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, यहाँ पे हम इसको ये बोल सकते हैं, ये हमारा प्रोटेक्शनिज्म एंड फ्री ट्रेड के बीच में पढ़ने वाला टॉपिक है। प्रोटेक्शनिज्म और फ्री ट्रेड को अगर हम एक्सट्रीम टॉपिक्स बोलें तो ये हमारा मिडल ग्राउंड है कहीं ना कहीं बिटवीन द प्रोटेक्शनिज्म एंड द फ्री ट्रेड। सबसे पहले अगर आप प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात करें तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएस के बारे में बात करें। इंडिया यूएस को कॉफी एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूएस के लिए क्या हो गया, इंडिया की कॉफी क्या होगी, इंपोर्ट हो गई। तो यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि वहां की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। फॉर दैट यूएस क्या करेगा, यूएस यहाँ पे एक इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करेगा। इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करेगा जिसकी वजह से जब इंडिया की कॉफी यूएस की मार्केट में जाएगी तो वहां के जो कस्टमर्स होंगे उनको यहाँ की कॉफी क्या होगी, उनके लिए यहाँ की कॉफी क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। अब यहाँ की कॉफी जब यूएस के पास गई तो यहाँ वहां का जो कस्टमर है उसने देखा कि इंडिया की कॉफी अब मुझे बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी मुझे महंगे रेट्स में मिल रही है, तो वो क्या करेगा, वो इस यहाँ की कॉफी को प्रेफर नहीं करेगा इंडिया की कॉफी को, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड आप जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं यूएस का जो कस्टमर था, जो हमारा इंडिया इंडिया की कॉफी का जो कस्टमर यूएस की मार्केट में बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो लॉस सफर करेगा बिकॉज उसका टेस्ट था इंडिया की कॉफी के लिए, लेकिन बिकॉज इंडिया की कॉफी वहां पे महंगी मिल रही है तो अब वहां वो इंडिया की कॉफी को प्रेफर नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, वो वहां पे कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो क्या करेगा, लॉस सफर करेगा। इनफैक्ट जब हम लोगों ने टेरिफ पढ़ा था तब भी मैंने आपके साथ ये सब डिस्कस किया था। तो वहां पे जो कस्टमर है वो क्या करने वाला है, ही विल सफर द ही विल सफर लॉस इन द यूएस मार्केट। क्लियर। अब यहाँ पे हमें अगर कस्टमर को लॉस सफर नहीं करने देना तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस इंपोर्ट ड्यूटी को एबॉलिश करना चाहिए। अगर आप इंडिया और यूएस ट्रेड करें और इंडिया से अगर आप कॉफी जाती है यूएस में और यहाँ पे यूएस क्या करे, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी को ना लगाए, तो क्या होगा, जो कस्टमर यूएस में बैठा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अब आराम से इंडिया की कॉफी को कंज्यूम कर सकता है बिकॉज आप वहां पे प्राइसेस जो है वो राइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्राइसेस राइज नहीं करेंगे तो जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, वो बेनिफिट करेगा बिकॉज अब उसको सस्ते दामों पे इंडिया की कॉफी मिल जाएगी यूएस की मार्केट के अंदर। लेकिन यूएस में जो इंडस्ट्रीज हैं जो कॉफी प्रोड्यूस कर रही है, जो लोग कॉफी कॉफी की प्रोडक्शन करते हैं, अब वो सफर करेंगे। तो यूएस की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उन फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूएस में जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, यूएस की गवर्नमेंट को वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आप इंपोर्ट ड्यूटीज को इम्पोज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वापिस से हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर फ्री ट्रेड होगा तो हमारी इंडस्ट्री सफर करती है, अगर प्रोटेक्शनिज्म होगा तो हमारा कंज्यूमर सफर करता है। तो हम ये बोलते हैं फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म दोनों एक्सट्रीम्स हैं। अब इन एक्सट्रीम्स को टैकल करने के लिए हमें कोई ना कोई मिडल ग्राउंड चाहिए। वो मिडल ग्राउंड क्या है, वही मिडल ग्राउंड क्या है, हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। क्या है वो, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। क्लियर, आई होप आपको बेसिक समझ आ रही है। ठीक है, तो अभी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन डिटेल
आई रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही लाइक बटन को हिट करिए। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं। अब हम प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जो ये इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स से टैरिफ। टैरिफ इज अ फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया से जब यूएस में कॉफी जा रही है और इंडिया से यूएस में जब कॉफी गई तो यूएस ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज किया। तो समहाउ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट में बात किसकी की जा रही है, इस इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करने की या इलिमिनेट करने की, रिड्यूस करने की या इलिमिनेट करने की बात की जा रही है इन द प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। अब यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं रिड्यूस करने की या इलिमिनेट करने की, तो अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम इलिमिनेट कर दे इन ट्रेड बैरियर्स को, इन इंपोर्ट ड्यूटीज को, तो क्या होगा, हम वापिस से फ्री ट्रेड में ही पहुंच जाएंगे। तो कैसे ये मिडल ग्राउंड है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम फ्री ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो ओवरऑल हम जितनी भी कंट्रीज है जिनके साथ हम ट्रेड ट्रेड करने के बारे में बात करते हैं, ट्रेड करते हैं, हम उन सब के बारे में बात करते हैं अंडर द केस ऑफ फ्री ट्रेड। लेकिन जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम हम सारी कंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनके साथ हमें ट्रेड करना है। तो इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट हम सब कंट्रीज के बारे में बात नहीं करते, हम यहाँ पे लिमिटेड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम मेंबर कंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? मेंबर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्री ए और कंट्री बी के बारे में बात करें और कंट्री ए और कंट्री बी आपस में सोचती हैं कि हमें क्या करना है, हमें ट्रेड करना है और उसके लिए हमें क्या करना है, हम प्रोटेक्शनिज्म को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं किसको, टैरिफ को या ट्रेड बैरियर को। क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं किसको, टैरिफ को या ट्रेड बैरियर्स को। तो अगर इन्होंने रिड्यूस किया ट्रेड बैरियर को, तो प्रोटेक्शनिज्म में अभी तो इन्होंने बहुत हाई ट्रेड बैरियर सेट किए हुए थे, लेकिन उस प्रोटेक्शनिज्म की डिग्री को इन्होंने क्या कर दिया, डिल्यूट कर दिया। ठीक है, तो रिड्यूस कर दिया ट्रेड बैरियर को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे अभी आपको क्या समझ आएगा, या हम रिड्यूस कर सकते हैं या इन द लॉन्ग रन ये सोचेंगे, ए और बी कंट्री सोचती है कि ठीक है, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं हम सबके साथ ट्रेड बैरियर्स को खत्म नहीं कर सकते, बट क्या हम अपने बीच में, ए और बी अपने बीच में ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर सकती है, तो इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ट्रेड बैरियर्स को ये। तो यहाँ पे जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करेंगी, रिड्यूस कर सकती है या इलिमिनेट कर सकती है ट्रेड बैरियर्स को अमंग देमसेल्फ। मैंने तो आपको दो कंट्रीज के बारे में बोला, लेकिन हो सकता है यहाँ पे दो कंट्री से ज्यादा के बारे में भी हम बात करें, सी और डी कंट्री के बारे में बात करें। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में सोच रही हैं, या हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ट्रेड बैरियर को या इलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो कंट्रीज ही नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज इन द मैप जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ए और बी के बारे में बात करें, लेट से इंडिया और यूएस के बीच में बात करें, इंडिया और यूएस बोल रही हैं कि हमें क्या करना है, हमें आपस में प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन करना है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, या रिड्यूस करेंगे या इलिमिनेट करेंगे ट्रेड बैरियर्स को। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, अगर मुझे चाइना के साथ ट्रेड करना है या रशिया के साथ ट्रेड करना है, तो अब हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? तो इनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, अगर इंडिया और यूएस आपस में ट्रेड करते हैं, इन्होंने लेट से रिड्यूस कर दिया ट्रेड बैरियर, लेकिन ये आपस में बोलेंगे एक दूसरे को, यूएस बोल रहा है इंडिया को अगर आपको चाइना के साथ ट्रेड करना है या किसी भी और कंट्री के साथ ट्रेड करना है
तो यहाँ पे ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या ट्रेड बैरियर इम्पोज करेंगे, क्या अब आप टैरिफ इम्पोज करेंगे जब आप चाइना के साथ ट्रेड करोगे। तो ये इंडिया डिसाइड करेगा। और लाइकवाइज जब यूएस को किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, चाइना के साथ, रशिया के साथ, तो ये यूएस की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड बैरियर का रेट क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल रेट्स हो सकते हैं। कंट्रीज अपने बेसिस पे डिसाइड कर सकती हैं कि हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब ट्रेड करना है, जब हमें फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, तो यहाँ पे मेरा पॉलिसी रेट क्या होगा। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, इंडिया और यूएस के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम अपने बीच में जो ट्रेड बैरियर्स है उसको क्या कर देंगे, उसको इलिमिनेट कर देंगे। और साथ ही जब हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूके हो या कोई भी कंट्री हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पे डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा टैरिफ रेट होना चाहिए विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिविजुअल रेट्स भी हो सकते हैं या कॉमन रेट्स भी हो सकते हैं। तो जब भी हम प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, रिड्यूस और इलिमिनेट, और दूसरा इंडिविजुअल और कॉमन। ठीक है, तो एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और दूसरी बात किसके बारे में हो रही है, बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। आई होप आपको एक बेसिक बैकग्राउंड समझ आ रहा है चीजों का। Clear? So please read it. Preferential trading agreements, that is PTAs, are arrangements between two or more countries that agree to reduce or eliminate trade barriers among themselves. तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ट्रेड बैरियर लिखा होगा, टेरिफ लिखा होगा, क्योंकि मेन्योर में टेरिफ लिखा है बट सेल्वेटोर में ट्रेड बैरियर्स लिखा है, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, बट ज्यादा करेक्ट कौन सा है, सेल्वेटोर वाला। There are several different forms of preferential trading agreements, each with its own level of integration. Number one, preferential trading union. Number two, free trade union और free trade association. इसको हम FTA भी लिखते हैं. Number three is the custom union. Number four is the common market. Number five is the economic union. और जब भी आप पढ़ेंगे इनको, तो एक एक क्रोनोलॉजी में ही पढ़ना है, जिस सीक्वेंस में इसको दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। जब मैं आपको समझाऊंगी आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हमें इसको सीक्वेंस में पढ़ने की क्यों जरूरत है। तो जोर से बोलिए, जहां पे भी आप बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं। नंबर वन इज द प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन, नंबर टू इज द फ्री ट्रेड यूनियन और फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नंबर थ्री इज द कस्टम्स यूनियन, नंबर फोर इज द कॉमन मार्केट, एंड नंबर फाइव इज द इकोनॉमिक यूनियन। तो वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। लेकिन आई अगेन रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज हिट द लाइक बटन। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन, मैंने आपको क्या बोला, क्या होगा, या तो टैरिफ को रिड्यूस किया जा सकता है, ट्रेड बैरियर को रिड्यूस किया जा सकता है, या इलिमिनेट। तो सबसे पहले जब भी बात की जाएगी तो रिडक्शन में बात की जाएगी। तो यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज है वो क्या बोलेंगी, वो बोलेंगी कि हमें क्या करना है, हमें जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टैरिफ कम लगाएंगे। ठीक है, जो भी हम टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे टैरिफ। ठीक है, ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, रिड्यूस टैरिफ, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रेड बैरियर्स ऑन imports of each other। हम लोगों ने मेंबर कंट्रीज के बारे में तो बात कर ली, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने अभी क्या देखा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो इंडिविजुअल टैरिफ भी लगा सकते हैं, इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर्स भी लगा सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं, कॉमन ग्राउंड पे भी सेटल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने अपने बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंड मेंटेन देयर इंडिविजुअल टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, लिखिए, एंड मेंटेन देयर इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर्स, अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, आप लोग लिखिए इस डेफिनेशन को, और अगर आपने लिख ली है तो जोर से पढ़िए। प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन में क्या होता है? रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स ऑन imports of each other and maintain their individual trade barriers against the rest of the world. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन अबाउट द प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल क्या है? कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस सिस्टम, कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस सिस्टम। एक आप एग्जाम्पल और देखेंगे, गूगल करिए, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल हो सकती है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन की, कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस सिस्टम। क्लियर? तो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन आपको समझ आया? इसमें आपको क्या याद रखना है? हमने क्या किया? रिड्यूस किया ट्रेड बैरियर को, और इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर को मेंटेन किया गया अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? आई होप आपको समझ आया। सेकेंड आता है हमारा फ्री ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन। अभी तक हम लोग क्या थे? हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन में थे। यहाँ पे हमने रिड्यूस किया, अब हम वन स्टेप फर्दर चलेंगे, जहां पे हम इलिमिनेट करेंगे, एबॉलिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज है वो डिसाइड करेगी कि अगर हमें एक दूसरे से ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे? हम सारे ट्रेड बैरियर्स को क्या करेंगे? एबॉलिश करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट आप फ्री ट्रेड वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने के बारे में बात हो रही है। एबॉलिश ऑल ट्रेड बैरियर्स on their on their mutual trade on their mutual trade in all goods and services, in all goods and services। अब हमें किसके बारे में देखना है? अब हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में देखना है। जैसे हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन में क्या था? इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर्स थे अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइकवाइज यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर्स होंगे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? हमने प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन का ये वाला एस्पेक्ट उठाया, कौन सा? बट रिटेन देयर इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर्स अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिविजुअल trade barriers against the rest of the world, against the rest of the world। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? अब इसमें जो एग्जांपल है दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। क्लियर? आपको समझ आया? फ्री ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन और प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन में क्या सिमिलैरिटी है? वो क्या करती है? इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर को ही रिटेन रखती है अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे रिड्यूस किया जाता है ट्रेड बैरियर को, लेकिन अंडर द केस ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, जैसे नाम भी हमें बताता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एबॉलिश किया जा रहा है ऑल ट्रेड बैरियर्स ऑन देयर म्यूचुअल ट्रेड। क्लियर? नंबर 3 इज द कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए कस्टम यूनियन होता क्या है? जब हम कस्टम यूनियन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या बारे में बात करेंगे? जो हमने फ्री ट्रेड यूनियन में बात की, फ्री ट्रेड यूनियन में हमने क्या बोला? एबॉलिश ऑल ट्रेड बैरियर्स ऑन देयर म्यूचुअल ट्रेड इन इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? एबॉलिश ऑल टेरिफ ड्यूटी, या मैं इसको क्या लिख दूंगी? ट्रेड बैरियर्स अमंग देमसेल्फ, मतलब मेंबर कंट्रीज के बारे में, अमंग देमसेल्फ। लेकिन अब हमें किसके बारे में बात करनी है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमने क्या देखा था? रिटेन देयर इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे इन केस ऑफ कस्टम यूनियन हम क्या करेंगे? हम कॉमन ग्राउंड में आएंगे। किस में आएंगे? कॉमन ग्राउंड में। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट टाइम अभी तक हमने प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन, फ्री ट्रेड यूनियन कहीं पे भी नहीं देखा था कोई कॉमन एक्सटर्नल बैरियर। बट यहाँ पे क्या हो रहा था? adopt a common external tariff barrier या trade barrier लिख लो, external trade barriers against the imports of all goods
कमिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कमिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज द कस्टम यूनियन। ठीक है, कस्टम यूनियन की एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, गूगल करिए, कस्टम यूनियन की एग्जांपल निकालिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या एग्जांपल है कस्टम यूनियन की। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। सॉरी, इकोनॉमिक यूनियन से पहले हमारा आता है कॉमन मार्केट, देन हमारा इकोनॉमिक यूनियन आएगा। ठीक है, अब कॉमन मार्केट में अभी तक अगर आप लोग ध्यान से देखें, हमने जब कस्टम यूनियन पढ़ा, तो कस्टम यूनियन में हमारा क्या था, ये वाला पार्ट हमने कहाँ से लिया, ये हमने पार्ट लिया था फ्री ट्रेड यूनियन से। तो इसका मतलब कुछ फीचर्स आए फ्री ट्रेड यूनियन के। लाइक वाइज जब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, फ्री ट्रेड यूनियन की, तो ये सेकेंड पार्ट हमारा कहाँ से आया, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन से। तो कहीं ना कहीं पीछे वाले एग्रीमेंट के हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ फीचर्स हम आगे वाले एग्रीमेंट पे लेकर जा रहे हैं। तो लाइक वाइज जब हम किसके बारे में बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन मार्केट, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ फीचर्स लेंगे। किसके, इससे पहले वाला कौन सा था, कस्टम यूनियन। और कस्टम यूनियन से हम क्या लेंगे, देखिए, कस्टम यूनियन से हम एबॉलिश ऑल ट्रेड बैरियर भी लेंगे, और सेकेंडली हम कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड बैरियर वाला भी फीचर उठाएंगे। मतलब कस्टम यूनियन के हम सारे फीचर्स लेकर जाएंगे कहाँ पे, कॉमन मार्केट में। तो कॉमन मार्केट में हमने क्या किया, हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, रिटेन द फीचर्स ऑफ कस्टम यूनियन, फीचर्स ऑफ कस्टम यूनियन, पहला पॉइंट। सेकेंडली हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करेंगे, अगर हम लोग अभी कस्टम यूनियन के बारे में बात करें, फ्री ट्रेड के बारे में बात करें, फ्री ट्रेड यूनियन के बारे में बात करें, या प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के बारे में बात करें, तो सब में हमें क्या दिख रहा है, सब में हम लोग क्या बारे में बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप कॉमन मार्केट के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पे आप एडिशनल किसके बारे में बात करोगे, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जोर से बोलिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बारे में हम कॉमन मार्केट में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला, कस्टम यूनियन में हमने क्या बोला, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होगा। अगर लेट से, अगर मुझे इंडिया और यूएस के बीच में कोई कस्टम यूनियन बन जाए, ठीक है, तो उस समय इंडिया से यूएस में कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो वहां पे कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया से यूएस में अगर आपको काम करने जाना है, यू नीड वीजा, तो रिस्ट्रिक्शन इज देयर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, हम कॉमन मार्केट के बारे में बात करें, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये वीजा की रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको यूएस में काम करने जाना है, ठीक है, इंडिया और यूएस में कोई भी कॉमन मार्केट नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप गूगल करें, एग्जाम्पल आप खुद ढूंढेंगे। तो कॉमन मार्केट अगर एस्टैब्लिश हो जाती है, तो आपको किसी कंट्री में जिसके साथ आपकी कॉमन मार्केट एस्टैब्लिश हो रही है, तो वहां पे आपको कोई भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस अनरिस्ट्रिक्टेड या फ्री मूवमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ठीक है, आप पूरा लिखना, मूवमेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो आपने कॉमन मार्केट लिखा। अभी तक हम क्या याद रखना है, कस्टम यूनियन तक हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन मार्केट में आते ही हमने क्या किया, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉमन मार्केट की एग्जांपल भी आप लोग सर्च करें। ठीक है, आप लोग जब सर्च करेंगे आपको वहां पे इजिली मिल जाएगी। नाउ लास्ट वन इज द इकोनॉमिक यूनियन। अब इकोनॉमिक यूनियन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पुराना में किया, अगर हम कस्टम यूनियन के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे कुछ फीचर्स फ्री ट्रेड यूनियन के आ रहे थे। लाइक वाइज कॉमन मार्केट में बात कर रहे थे तो ऑल द फीचर्स ऑफ द कस्टम यूनियन आ रहे थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक यूनियन में सबसे पहला, रिटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ द कस्टम यूनियन, ऑल द फीचर्स ऑफ द, सॉरी, फीचर्स ऑफ द कॉमन मार्केट, फीचर्स ऑफ कॉमन मार्केट। अब यहाँ पे कॉमन मार्केट की अगर बारे में बात की थी हमने,
गुड्स एंड सर्विसेज में अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होगा, अब यहाँ पे कंट्रीज क्या करेंगी, मेंबर कंट्रीज अपनी पॉलिसीज को सिंक्रोनाइज करेगी, एक कॉमन यूनिफाई कर लेंगी अपनी पॉलिसीज को। कौन कौन सी मेजर पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, एक्सचेंज रेट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अदर सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी ये क्या करेंगी, यूनिफाई करेंगी, कॉमन पॉलिसीज को डिवाइस करने की कोशिश करेंगी एंड unify their fiscal, monetary, exchange rate and other socio-economic policies और याद रखना, जब हम इकोनॉमिक यूनियन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन करेंसी एंड अ बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज बेन्यूलिक्स, ठीक है, जहां पे आपको इकोनॉमिक यूनियन देखने को मिलती है बिटवीन बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ठीक है, इन तीनों की लोकेशन भी सर्च करेंगे आज आप जाकर मैप में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, और जैसे मैंने आपको बताया आज की क्लास में कि आप लोग क्या करोगे, वन बाय वन देखोगे। सबसे पहले ठीक है, अभी सबसे पहला रिवीजन करेंगे 2 मिनट। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन, सॉरी। तो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यूनियन में हमने क्या किया, हमने रिड्यूस किया किसको, ट्रेड बैरियर्स को, प्लस इंडिविजुअल बैरियर्स ही रहेंगे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद हम आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे या फ्री ट्रेड यूनियन, जहां पे हमने क्या देखा, एबॉलिश किए गए ऑल द ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। लेकिन जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, स्टिल जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट में था, जहां पे क्या हो रहा था, मेंबर कंट्रीज क्या कर रही थी, रिटेन कर रही थी इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर, लाइक वाइज फ्री ट्रेड यूनियन में भी ऐसा ही होगा। नंबर 3 हम आते थे कस्टम्स यूनियन में। कस्टम यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमने क्या किया, एबॉलिश कर दिया ऑल द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। लेकिन अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या था, फ्री ट्रेड यूनियन के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर्स थे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कस्टम यूनियन में आते आते क्या हो गया, कॉमन ट्रेड बैरियर हो गए, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड बैरियर एस्टैब्लिश किया गया अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ ऑल गुड्स कमिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इन तीनों में हम लोगों ने किसके बारे में बात की, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात की। लेकिन यहां से शिफ्ट होकर हम कहाँ पे आए, हम कॉमन मार्केट में आए। कॉमन मार्केट में आते आते हमें क्या दिखाई दिया, हम गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिला, इन केस ऑफ कॉमन मार्केट हमारे पास जितने भी कस्टम यूनियन के फीचर्स थे वो सब हमने रिटेन किए, प्लस हमने यहाँ पे क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट लगा दी, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ कॉमन मार्केट एग्रीमेंट साइन होता है और मुझे कहीं बाहर काम करने के लिए जाना है उस कंट्री में, तो मुझे कोई भी वीजा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, लेबर का अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा, लाइक वाइज बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा। एंड द लास्ट वन इज द इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में हमें क्या दिखाई देता है, हमें सारे फीचर्स कॉमन मार्केट के दिखाई देते हैं, प्लस यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, हमें कॉमन पॉलिसीज दिखाई देती है, कॉमन पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, या हम इनको क्या कह सकते हैं, हम कॉमन करेंसी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और कॉमन बैंकिंग सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आया, और इसीलिए मैंने बोला है इसको एक ही सीक्वेंस में पढ़ना, पहले प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, देन फ्री ट्रेड, देन कस्टम यूनियन, देन कॉमन मार्केट, देन इकोनॉमिक यूनियन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।